इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था। वो भी नहीं है, पार्टी पे कहीं नियम लागू होता ही नहीं। भ्रष्टाचार की देन है ये तो ये भ्रष्टाचार में पहला नंबर है। हम तो सोच रहे कांग्रेस ही भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस का ही बाप निकल गया भ्रष्टाचार में। साफ क्या कर, हर चुनाव के बाद कह देता यमुना की बार साफ हो जाएगी, लेकिन साफ नहीं हुई। केजरीवाल तक पहुंचे कहाँ, जब विधायक ही नहीं मिला केजरीवाल साहब कहाँ मिलेंगे आज तक। तो भ्रष्टाचारी पार्टी है तो टिकट बेच रही है तो आम आदमी पार्टी। रोड पे खड्डे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, और डिलीवरी की औरतें होती हैं उनके लिए बड़ी परेशानी, हॉस्पिटल में ले चले जाते, खड्डे हैं, कहीं झटके लग जाते हैं। मेरा नाम ब्रिज सिंह है जी, और मैं इसी वार्ड में रह रहा हूँ, नेहरू विहार वार्ड में। और मैं काफ़ी साल से कम 40 साल हो गए रहते हुए लेकिन समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि यहाँ लोग आप देख रहे हैं, रोड पे खड्डे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, और डिलीवरी की औरतें होती हैं उनके लिए बड़ी परेशानी, हॉस्पिटल में चले जाते, खड्डे हैं, कहीं झटके लग जाते हैं, और आम रोज़ की घटनाएं ये है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। तो आपके जो पार्षद हैं और एमएलए हैं वो क्या कर रहे हैं? पार्षद जो पीछे चुनाव में सब लोगों ने जिता के भेजा था, पार्षद जी ने दंगे करवाए और जेल में पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और दंगे करवाए तो अभी तक जेल में, शायद जमानत भी ना हो उनकी, उन पे इतने केस लगे हुए हैं। उन्होंने गुलेल पेट्रोल बम खुद अपनी छत पे से चलवाए थे, जो उन पे उस पे आरोप लगे थे, तो आरोप की वजह से वो जेल में बंद है। विधायक जी कभी इस क्षेत्र में आए नहीं, आज तक इस क्षेत्र को कभी देखा नहीं चुनाव के बाद, और उन्हीं की ये देख रेख में ये समस्याएं, बहुत बार गए भी हैं लोग कि समस्याएं हल हो जाए रोड की, कि ये समय तो, लेकिन उनकी तरफ से कोई हाँ ना का कोई जवाब नहीं है, नहीं वो यहाँ देखने आते ना आते हैं, ये चीज़ है जी। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या वो एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी तक लोग गटर पड़े हुए हैं, गटरों में दिक्कत आ रही है कि लोग कई बार पैरों में चले जाते हैं, लोग अंदर चले जाते हैं, और भयंकर समस्या सबसे ज़्यादा ये रोड की है जी। और समस्याएं जो सब साथ में चल रही हैं। तो केजरीवाल जी को ये सब आपकी जो समस्याएं केजरीवाल तक लेकर आप लोग नहीं पहुंचे? केजरीवाल तक पहुंचे कहाँ, जब विधायक ही नहीं मिला केजरीवाल साहब कहाँ मिलेंगे आज तक। और केजरीवाल तो इस एमसीडी के अंदर भी आप लोगों ने खुद ने जी न्यूज चैनल से जो है आपने देखा हो, टिकट बेची है, तो ये करप्ट पार्टी है। 1 करोड़ जिसको 1 करोड़ दिया, उसका ही कोस के दूसरे को दे दिया उसने 3 करोड़ में। तो भ्रष्टाचारी पार्टी है तो टिकट बेच रही है तो आम आदमी पार्टी। और लोगों में भारी रोष है कि आम आदमी करप्ट हो चुकी है। अभी आपने शराब घोटाला देखा, शराब घोटाले में क्या क्या हुआ, एक बदले पेटियां फ्री थी, बोतल के बदले बोतल फ्री थी, घर घर में शराब बंटने शुरू हो गई थी, लोग बड़े परेशान थे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को नकार दिया। जो वादे थे सारे झूठे हैं, कहीं भी एक ईंट का रोड़ा नहीं लगा, कहीं कोई ऐसी नहीं इसने का स्कूल खुलवाऊंगा, कॉलेज खुलवाऊंगा, एक खाली आरटीआई के अंदर लगा के एक देखा, एक स्कूल खुला, वो बाहरी दिल्ली के अंदर, कोई स्कूल नहीं खुले इन्होंने। ये क्या पानी की व्यवस्था बना दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना में आपने देखा होगा कितनी गंदगी है, साफ क्या कर, हर चुनाव के बाद कह देता है यमुना की बार साफ हो जाएगी, लेकिन साफ नहीं हुई। क्या आपकी डुबकी लगा के दिखाऊंगा, डुबकी कहाँ से लगाएगी, ये गंदगी के अंदर डुबकी लगाई। अभी छठ पूजा हुई तो यही हुआ लोगों के साथ। तो इनकी व्यवस्था इतनी फैली है पूरी दिल्ली के अंदर, इतना असंतोष है। एमसीडी के अंदर साफ है बिल्कुल, भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल, बिजली पानी मुफ्त। हॉस्पिटल देखा होगा आपने, मोहल्ला क्लिनिक खोले, जो वहाँ कुत्ते घूमते हैं या गाय गोबर करती हैं, बंद पड़े हैं। कोरोना काल की क्या स्थिति, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, किसी को एक दवाई तक नहीं मिली। वो क्या काम आए मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर है क्या सुविधा, ये बताइए आप। इससे 2 मोहल्ला क्लिनिक, 4 मोहल्ला क्लिनिक को मिला के एक हॉस्पिटल बन सकता था, अच्छी अरेंजमेंट हो जाता वहाँ लोगों के लिए। तो कोई स्थिति खराब, सबसे जो भी काम किया वो खराब स्थिति के अंदर है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ इनसे। अच्छा, तो ये इसके बाद अगर बात हम स्कूलों की करें, स्कूलों में इन्होंने क्या किया कि वो स्कूल दिखाए जिनमें कमरे बना दिए, और लैट्रिन के टॉयलेट जो बनाई उनके पैसे कमरे में दिखा के पैसे ले लिए। इतना भ्रष्टाचार हुआ, ये ईमानदारी की बात है। टॉयलेट के पैसे इन्होंने कमरों में ले लिया, कमरों का बजट दिखा दिया, तो भ्रष्टाचार किया उन्होंने। कोई मतलब स्कूल बनाया ही नहीं।
ये दिखा दिया जी कि मैंने कमरे बना दिए, स्कूल बना दिए, तो वो स्कूल ऑलरेडी था, पोजीशन खराब है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, बच्चे बैठ नहीं पा रहे, ये स्थिति है, संख्या इतनी है बच्चों की। ये ड्रामा करता है जी पीट पीट के, लोगों को ये दिखाता है कि मेरे थप्पड़ लगे, कि मेरी बेइज्जती हुई, ये भावना बहका के वोट मांगता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, थप्पड़ मारे, तो ये ड्रामा करता रहता है, हर बार पीटता है। ये चीजें गलती हो रहा है, ये क्या सही क्या है? सही क्या चीज है? सब देख रहे हैं कि ड्रामा कर रहा है, पब्लिक को पता चल गया है कि ड्रामा करता है ये चीजें। अन्ना के साथ इनके गुरु थे, गुरु के साथ तो इतना बड़ा धोखा किया, गुरु बैठे हुए हैं, गुरु को पता नहीं पार्टी बनाई जा रही है, ये पार्टी की घोषणा कर रहा है और गुरु को पता ही नहीं। अन्ना तो बहुत विरोध में थे, अन्ना क्या करते? गुरु के साथ इसने धोखा किया। गुरु एक गुरु माँ बाप एक जैसे होते हैं, माँ बाप के बच्चों की सौगंध खाई इन्होंने, बच्चों की जो सौगंध खा लेता है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, सब कुछ आज व्यवस्थाएं। आपने देखा होगा इनके ऑफिस कार्यालय में जाके कितने एसी लगे हुए, और कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा। एसी लगने कितना खर्चा आता है, आरटीआई डाल के देख लो कितना खर्चा आता है। तो इसने भ्रष्ट बना दिया सब कुछ, सब व्यवस्थाएं, गाड़ी एक नहीं लूंगा, गाड़ी 4 खड़ी हुई। तो ये भ्रष्टाचार में पहला नंबर है। हम तो सोच रहे कांग्रेस ही भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस का ही बाप निकल गया भ्रष्टाचार में, इतना भ्रष्टाचार हुआ। ये प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये प्रधानमंत्री का सपना ये देख रहा है कि ये दिल्ली में जीत गया, लोलूपोप दे के, बिजली पानी, ये 2 मुद्दे के अलावा इसके बाद कहीं भाषण में कोई बात नहीं होती, बस बिजली पानी फ्री है। और ये नुस्खा पंजाब में अपनाया, ये अब गुजरात में अपना रहा सारा। अब पंजाब की बुरी हालत है कि इन्होंने बहुत घोषणाएं कर रखी, बजट है नहीं, दिल्ली में जैसे भ्रष्टाचारी में बजट खा रहा है, लेकिन पंजाब की हालत क्या हो रही है? फिर उग्रवाद फैल रहा है, वहाँ कुछ कर नहीं सकता, वहाँ कोई जो योजनाएं सब फ्लॉप हैं। और ऐसे ही गुजरात में, गुजरात वाले तो समझ चुके हैं अब क्या स्थिति हुई, पंजाब की क्या स्थिति है, दिल्ली क्या स्थिति है, तो वहाँ भी फ्लॉप है, वहाँ भी एक सीट नहीं आने की, गुजरात में भी। तो ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की देन है, कांग्रेस से भी खतरनाक पार्टी है ये। सत्येंद्र जैन है, वो भ्रष्टाचार में बंद हुए थे, और वहां जाके भी उन्होंने एक भ्रष्टाचार को, एक ठग ने महाठग को ठग लिया, एक ठगे वहां महाठग मिल गया, उनको भी ठग लिया इन्होंने। तो ये ठगना जानते हैं, वहां भी इन्होंने जेल में रहते हुए लोगों को ढूंढ लिया कि पैसा कहाँ से आता है, तो इन्होंने वहां ढूंढ लिया। उन्होंने महाठग था, वो भी महाचोर था, लेकिन ये गुरु एक जैसे मिल गए तो उसको भी ठग लिया इन्होंने। अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, बस उसकी सुविधा है कि जेल मंत्री खुद है, आज तक उसमें निष्कासित नहीं किया, ना पार्टी से करा ना मंत्री पद से करा। तो ऐसे आदमी भ्रष्टाचार की देन है, भ्रष्टाचार के ये बढ़ावा दे रहा है, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, वो भी नहीं है, पार्टी पे कहीं नियम लागू होता ही नहीं, भ्रष्टाचार की देन है ये। तो इससे पहले कई लोग, एक देखा होगा वहाँ जब टिकट का बंटवारा हुआ तो वहाँ सीलमपुर पे टावर पे चढ़ गया था, शास्त्री पार्क के टावर पे चढ़ के कह रहा भाई मेरी टिकट 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ से 3 करोड़ में बेच दी। तो वो टावर पे चढ़ गया था, कम से कम मेरे कागज तो दे दो ताकि मैं फार्म भर सकूं। इन्होंने कागज तक जब्त कर लिए थे, डरावनी देने लगे थे, और ऐसे ही वो पस्त होके फांसी खा ली बेचारे ने, क्या करेगा? तो ये इन्होंने, जो इनके कैंडिडेट है, इनके कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई किसी की नहीं, खाली पैसे के लिए इन्होंने एक से दूसरे आदमी को टिकट बेच दिया। ये स्थिति हुई, 1 करोड़ का 3 करोड़ बनाए इन्होंने, जबरदस्त। ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।